Hello everyone, welcome to Vivek Earthing. Today we're going to talk about lightning protection system. हम सब जानते हैं कि बारिश और बिजली अक्सर हमारी ज़िंदगी में अचानक आते हैं, लेकिन फिक्र मत करो, हमारे पास एक लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम है जो हमें हमारी बिल्डिंग्स को लाइटनिंग स्ट्राइक से बचाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि सारा सिस्टम लाइटनिंग प्रोटेक्शन का एक तरीके से होना चाहिए। सबसे पहला, एक रिस्क असेसमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी बिल्डिंग की रिस्क लेवल को पता करो, जैसे कि अगल बगल टावर कितने हैं और कितने ऊँची इमारत है और उन इमारत पे लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अब जब हम लोग लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने की ज़रूरी होती है। सबसे पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड। इसका मतलब कि जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो किस क्वालिटीज़ के बने हुए हैं, किस स्टैंडर्ड्स पे टेस्ट किए गए हैं और क्या क्या सर्टिफिकेशन लेके वो प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे जो हम लोग के प्रोडक्ट्स होते हैं, विवेक अर्थिंग्स की जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स को इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे टेस्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि प्रॉपर ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ज़्यादातर लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम में कॉपर बॉन्डेड रॉड्स का यूज किया जाता है। आप चाहें तो हम लोग के मोबाइल अर्थिंग डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं अगर आपके एरिया में अलाउंस नहीं है तो। और थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि आप कभी भी लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगा रहे हैं तो उसके अपने बिल्डिंग से इंसुलेटर देके ही लगाएं। इसका मतलब ये है कि जब आपकी बिल्डिंग ये है और यहाँ पे लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगा रहा है तो इसके बीच में इंसुलेटर होना चाहिए, और जो भी जीआई वायर या जीआई पत्ती या जब लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है तो उसके बीच से ग्राउंडिंग के तक जो भी वायर या केबल या स्ट्रिप जा रहे हैं उसको इंसुलेटर से ढकना बहुत ज़रूरी होता है। और जितने भी मोबाइल टावर्स होते हैं या हाई ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं उस पर लाइटनिंग प्रोटेक्शन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बात का भी आप बहुत ख्याल रखें। अगर आपके घर के अगल बगल मोबाइल टावर्स हैं तो आपको लाइटनिंग अरेस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल टावर्स पर लाइटनिंग अरेस्टर्स लगे हुए होते हैं। अगर नहीं लगे हुए बाई चांस अगर ख़राब हो गया है तो आपको अपने घर पे लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल टावर सबसे ऊंचा होता है आपके एरिया में, तो सबसे पहले बिजली का झटका उसी पे आएगा और हो सकता है कि डाइवर्ट होकर आपके घर पे आ सके। तो आप अपनी सेफ्टी को जरूर पे ध्यान रखते हुए एक लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन जरूर करवा लीजिए। जो भी डाउन कंडक्टर्स यूज करने हैं जैसे अर्थिंग मटेरियल्स में कॉपर बॉन्डेड रॉड, वो कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। कॉपर बॉन्डेड रॉड की मिनिमम माइक्रोन 250 माइक्रोन से अबव होनी चाहिए। आजकल मार्केट में 30-40 माइक्रोन और प्लेटिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट सस्ते दाम पे बिक रहे हैं, जैसे 850 और 1000 के रूप में। कभी भी आपको एक 250 माइक्रोन और क्वालिटी प्रोडक्ट्स 1000-1200 में नहीं मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। सस्ते प्रोडक्ट्स से ऊपर ना जाए, एक ब्रांडेड और अच्छे प्रोडक्ट्स को ही बाई करें। विवेक अर्थिंग्स के वेबसाइट्स पे आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, vivekarthing.in पे। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करनी है तो vivekarthing.com पे आप बात कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल है। आप मेल कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। अब ये कुछ लास्ट पॉइंट है जिनका आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे जब लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लग जाता है तो उसकी एक रेगुलर मेंटेनेंस करनी होती है। मतलब ये है कि जब लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लग गया तो बीच में कहीं लीकेज नहीं हो गया है, कोई स्ट्रिप या वायर कट नहीं गया है, नेचुरल डिजास्टर से कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे आंधी तूफान में कुछ उसको नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई इंसुलेटर हट तो नहीं गया है, ये सबको ध्यान रखना होता है। क्योंकि लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने के बाद अगर इंसुलेटर में लीकेज हो या कहीं भी स्ट्रिप आपके घर से कनेक्टेड हो तो वो नुकसान और ज़्यादा कर सकता है। ज़्यादातर लोकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो घरों में ज़्यादातर काम करते हैं, वो मैंने बहुत सारी गलतियां देखी है कि वहाँ पे वो लोग डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट्स में लगा देते हैं। मीन्स ये छत है तो छत के ऊपर ही ड्रिल करके विदाउट इंसुलेटर के लाइटनिंग अरेस्टर्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है, जो और ख़तरा को बढ़ा देता है। वैसा आपको कभी नहीं करना है। लाइटनिंग अरेस्टर जब भी लग रहा है तो आपको एक इंसुलेटर ज़रूर यूज़ करना है। एक लास्ट पॉइंट ये है कि आप स्ट्रिप को छोड़कर अगर आप केबल यूज़ कर रहे हैं तो वो लॉन्ग लाइफ होगा और उसमें कोरोजन वगैरह नहीं होगा, और इंसुलेटर उसमें ऑलरेडी लगा हुआ रहता है तो बहुत लंबे समय तक भी चलेगा। जीआई स्ट्रिप में क्या होता है कि जीआई स्ट्रिप समय के साथ वो कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि मैंने बताया कि आजकल क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। मैंने आपको बोला है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स ज़रूर खरीदें, और मार्केट में धोखाधड़ी होती है। और ऊपर से जब आप जीआई स्ट्रिप लगाइएगा तो उसमें उसको बीच बीच में आपको वेल्ड करना पड़ेगा, हर एक जगह बेल्ट से नहीं काम चल सकता है। तो जहाँ पे वेल्डिंग कीजिएगा वहाँ पे कोरोजन लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हॉट डिप नहीं किया हुआ है। हॉट डिप एक प्रोसेस होता है जब हम लोग कोई भी एमएस या मतलब कि लोहा के ऊपर जिंक का कोटिंग करते हैं, जिसको जीआई बोला जाता है। गरम जिंक में जब हम लोग लोहा को डुबाते हैं तो उसको जिंक का एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वो प्रोसेस से ही जीआई स्ट्रिप बनता है। जीआई स्ट्रिप या जीआई फ्लैट होता है, किसी को जीआई पत्ती बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो जो जीआई, मैं यहाँ पे फोटो शो कर दूंगा मैं आपको कि मैं किस प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ। तो जीआई पत्ती को यूज़ करना मीन्स लॉन्ग टर्म विज़न नहीं होता है वो चीज़। अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन्स में जाना है तो आप अच्छा रहेगा कि 70 स्क्वायर mm का कॉपर केबल यूज़ करें
ये आपको कॉस्टली पड़ सकता है स्टार्टिंग रेंज में, मतलब 790 पर मीटर के हिसाब से ये आता है, उस रेट में ही चलता है ये, ज़्यादातर मार्केट में ट्रेड करता है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों यही थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में, जो आपके बिल्डिंग्स को बहुत सेफ रखने में आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि बिल्डिंग्स और घर बहुत समय के साथ बनता है और बहुत ही फंड लगता है और बहुत ही अपना पैसा लगता है, तो उसके लिए लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम ज़रूर लगवाएं। अगर आपको भी अपना लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम कस्टम डिज़ाइन करवाना है आपकी बिल्डिंग के हिसाब से, तो विवेक अर्थिंग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कोई अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।